मंडी पार्लियामेंट्री भाजपा की जो प्रत्याशी हैं वो सुबह 10 बजे भरमौर विधानसभा क्षेत्र जो मंडी संसदीय क्षेत्र का भाग है उसमें जो स्वागत उनका हमने रखा है और सुबह 10 बजे वो महिला जहाँ से भरमौर विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है वहाँ पर उनका आगमन होगा। उसके बाद एक महिला में लोगों के साथ मिलने के बाद उनका भरमौर 84 प्रांगण तक का जो कार्यक्रम है वहाँ पर 84 मंदिर में पूजा अर्चना भी वो करेंगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, खासकर जो मंडल के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ परिचय के नाते एक उनकी बैठक होगी और अगले दिन भरमौर विधानसभा क्षेत्र के जो हिस्से हैं उन हिस्सों का भी दौरा करेंगे। देश का जो मन है वही भरमौर विधानसभा क्षेत्र का मन है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहते हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। इसके लिए जितना भी समर्थन, जितना भी योगदान भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ओर से होगा, लोग उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। हिमाचल की राजनीति में इस तरह का घटनाक्रम पहली बार हो रहा है और अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। आप फहरिस्त देखिए, लंबी फहरिस्त है। साउथ से लेकर पूरे भारत देश में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का राजनीति में आने का क्रम जो है वो रहा है और बहुत सफल राजनीतिज्ञ भी कई लोग साबित हुए हैं। जयललिता जी को देखिए आप, वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी रहीं। तो इस तरह अनेकों अभिनेता अभिनेत्रियां ऐसे रहे हैं जो राजनीति में आए और राजनीति में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रही ये बात कि जुड़ने बोलने, तो ये विरोधी दलों की, कांग्रेस पार्टी के लोगों की एक चाल है, ये ऐसा शो करने की कि वो मुंबई से आई हैं। अरे मुंबई उनका कार्य क्षेत्र था। मुंबई से काम करने के बाद वो जब लोकसभा की प्रत्याशी चुनी जाएंगी तो वो मंडी और हिमाचल और दिल्ली के उसमें रहेंगी। ऐसी ही कुछ बातें जो है वो मैं कांग्रेस के प्रत्याशी उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपकी माता जी सांसद चुने जाने के बाद कितनी बार भरमौर विधानसभा आई जो आप दूसरे पे ऐसी बात कह रहे हो। तो ये एक आडंबर क्रिएट किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि ये तो बॉम्बे से आई हैं, अभिनेत्री हैं, इनसे मिलना मुश्किल होगा। क्या मतलब है? ये कांग्रेस को जब कुछ नहीं दिखता है तो इस तरह की बातें विरोधी दल लोग हमेशा करते रहते हैं। अगर अपने आप को देखो तो 1.5 वर्ष पहले मैं भी चिकित्सा सेवा में था। मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतरीन काम करूं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे मन की इच्छा को समझा, लोगों की उसको समझा और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये व्यक्ति जो है वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए उपयुक्त रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो निर्णय लिया, मुझे टिकट दिया, मैंने चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव जीता। तो उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ा एक दल बन चुका है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, जो राष्ट्र भाव और देश से प्रेम करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है, ऐसा हमारा मानना है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि वो किसी को भी चुनाव में उतार सकती है जो उपयुक्त उनको लगता है कि ये कैंडिडेट जो है वो लोगों के हित में अधिक काम कर सकता है, लोगों को जो है वो अधिक तरीके से जोड़ सकता है, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, ना कि कांग्रेस ये परिवारवाद पे चलने वाली। अब आपके ही सवाल से मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, काफ़ी समय तक उनके पिताजी का यहाँ पर सांसद चुन के गए, माताजी उनकी सांसद चुन के गई और अब प्रत्याशी के तौर पर आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी से, ऐसा कौन सा संघर्ष उन्होंने राजनीति में किया इस पद पर, इस जगह पर पहुँचने के लिए, जो हिमाचल के या देश के अन्य लोग नहीं कर पाए या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कर पाए, जो जीवन जिन्होंने खपा दिया एक परिवार विशेष। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल
राजतंत्र और परिवार तंत्र, इन दो तंत्रों में फंसी है। लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल नहीं है और उसी का ही एक परिणाम है कि चाहे वो केंद्र कहें चाहे प्रदेश कहें, एक परिवार विशेष से बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं निकल पा रही।